दोनों को तो विरह का शाप मिला है, परंतु क्या मैया को भी पुत्र वियोग का शाप सहना पड़ेगा? मैया सुन बात हमारी, बात हमारी। मैया सुन बात हमारी, बात हमारी। मोह माया है दुख की जननी, मोह माया है दुख की जननी। देती पीड़ा भारी। मैं अपनी माँ से बिछड़कर जीवित हूँ ना? इस जगत में हर कोई एक दूसरे को छोड़कर जाता है मैया। यह शाश्वत चिरंतन कुछ नहीं है मैया। मात देव की विकट वेदना सहकर सपन संजोए। कब पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, आशा मैं मन रोए। राह तके हैं वो कान्हा की, राह तके हैं वो कान्हा की। वर्षों से बेचारी। अक्रूर जी, आप यहाँ इस रक्षक के साथ? मैं कंस की अनुमति लेकर ही आया हूँ वासुदेव जी। प्रणाम। प्रणाम। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं कृष्ण को मथुरा लाने के लिए गोकुल जा रहा हूँ। अक्रूर जी, आप तो इस बात को भली भांति जानते हैं कि वो दुष्ट कंस हमारे कृष्ण का काल बनना चाहता है। उस अनादि अनंत का कोई क्या काल बनेगा वासुदेव जी? किंतु कंस का काल आया है, इसीलिए उसने कृष्ण को मथुरा आने का न्योता दिया है। मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूं कि कृष्ण के मथुरा आने का समाचार पाके आपको कोई सदमा न पहुंचे। अक्रूर जी, कृष्ण की रक्षा कीजिएगा। कृष्ण हमारे प्राण है वासुदेव जी। प्रणाम। प्रणाम। कन्हैया, अक्रूर जी आ रहे हैं कान्हा। जानता हो भैया, मामा जी मुझे मथुरा बुलाने के लिए धनुष यज्ञ कर रहे हैं। तरह तरह के खेलों का भी आयोजन हो रहा है ताकि मामा जी के असली खेल का किसी को पता ना लगे। परंतु क्या तुम जाओगे? खेलों से तो तुम्हें बहुत प्रेम है ना? जो खेल मामा जी वर्षों से खेल रहे हैं, उस खेल का समापन तो होना ही चाहिए। परंतु मैया और पिताजी तुम्हें नहीं जाने देंगे। गोपियां और गोकुलवासी भी इसका विरोध करेंगे कान्हा। यदि मामा जी ने मुझे बुलाया होता तो मैं नहीं जाता, किंतु ये निमंत्रण मामा जी के काल देवता का है, उनकी नियति का है। और वैसे भी पाप का इतना लंबा जीवन अच्छा नहीं होता। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सारा गोकुल चलेगा, मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे पीछे। क्या तुम मैया को मना लोगे? मैया आशीर्वाद देकर विदा करेगी। अरे, आप आ गए।
सुबह से कहाँ अंतर ध्यान हो गए थे? अतिथिशाला की सफाई करवा रहा था यशोदा। क्यों? कोई अतिथि आने वाला है? हाँ, अक्रूर जी आ रहे हैं मथुरा से। अक्रूर जी? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अक्रूर जी तो महात्मा है। यदि वे हमारे घर पधारेंगे तो ये तो बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात होगी हमारे लिए। हाँ यशोदा, और उनके स्वागत की तैयारी ऐसी होनी चाहिए जैसे कोई देवता हमारे घर पधार रहे हों। अवश्य। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हुआ? मेरी दाईं आंख फड़क रही है। ये तो किसी अशुभ का संकेत है। अंग लक्षण नारी का 5वां वेद है यशोदा, जो पुरुष की समझ से परे है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुम एक काम करो, तुलसी के 2 पत्ते खा लो, कुछ ही क्षणों में सब अशुभ शुभ हो जाएगा। आपको मेरा संकेत परिहास लग रहा है। अभी तो तुमने कहा था कि अक्रूर जी का आना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और अभी अचानक तुम्हें क्या हो गया यशोदा? अक्रूर जी आ कहाँ से रहे हैं? मथुरा से ही ना? यही बात मेरे लिए चिंता का कारण है। इतनी आशंकित क्यों हो रही हो यशोदा तुम? उनका मथुरा से आना ही शंका को जन्म देता है। मथुरा का शुभ से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अक्रूर जी महात्मा है यशोदा। मथुरा नरेश कंस एक दुरात्मा है। उसी दुष्ट कंस ने हमारे कृष्ण का वध करने के लिए अनेकों राक्षस भेजे थे। स्मरण है ना आपको? और अभी अक्रूर जी आ रहे हैं। परंतु अक्रूर जी पर शंका करना यशोदा उचित नहीं होगा। अरे वो तो स्वप्न भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। फिर मेरे मन में भय क्यों उत्पन्न हो रहा है? मुझे अशुभ संकेत क्यों मिल रहे हैं? इन तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तो अक्रूर जी ही दे सकते हैं यशोदा। मुझे जाने दो शंखचूड़। उससे जाने के लिए कह रही हो जो तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तत्पर है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ मत जोड़ो, हाथों का हार मेरे गले में डाल दो। मैंने किसी और को वर लिया है। मैं तो तुम्हारी सुंदरता का गौरव करना चाहता हूँ। अब यहाँ बल और सामर्थ्य का हम दोनों उत्सव मनाएंगे। नहीं, आगे मत बढ़ो। मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो। कौन रोकेगा मुझे? कुबेर, सुंदरी, संपूर्ण विश्व में कोई मेरे बल का सामना नहीं कर सकता। हे अग्निदेव, मैं आपकी शरण में आई हूँ। यदि मैं पवित्र हूँ तो आप मुझे अपनी पवित्र लपटों में स्थान दीजिए। शंख, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम यक्ष कन्याओं को कष्ट दे रहे हो? यौवन और सौंदर्य की सराहना कष्टदायक तो नहीं होनी चाहिए महाराज कुबेर। सराहने का भी एक ढंग होता है। बिना अनुमति किसी कन्या का हाथ पकड़ना भी अपराध है। अपराध? सामर्थ्यवान कभी अपराध नहीं कर सकते। मैं इतना बलवान हूं कि मुझे पाप पुण्य, धर्म अधर्म, नीति अनीति के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता तो ये सोचने की है कि तुम्हारा कर्म कुबेर कुल का अपयश कर सकता है। रावण भी तो आप ही के कुल का था, जो सीता को उठा लाया था। किंतु रावण का अंत क्या हुआ? सोने की लंका जलकर राख हो गई, कुल का नाश हो गया। उसका कारण है पराजय, हार। परंतु मैं अजय हूं। ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान मेरा सुरक्षा कवच है। किसका?
अजर हैं, कभी वृद्ध होंगे ही नहीं, सदा युवक बने रहेंगे। आपने जो ये वृद्ध का वेश धारण किया है बहुत ही मनोहारी है। आपको मेरा बार बार प्रणाम। देवर्षि, ये सृष्टि नाशवान है। यहाँ की हर वस्तु मिटने वाली है। इसमें हर किसी के मन में उत्पन्न होने वाले विकार भी सम्मिलित हैं। परमेश्वर हर किसी को अवसर देते हैं। शंखचूड़ को भी अवसर दिया जाएगा। उसे स्पष्ट संकेत दिए जाएंगे कि शक्ति नहीं, भक्ति श्रेष्ठ है। शंखचूड़ ज्ञानी रहेगा तो अपना उद्धार करेगा, अहंकारी ही रहेगा तो इसका विनाश निश्चित है। आप दयालु हैं प्रभु, भक्त वत्सल हैं। आपकी लीला देखने को मन उत्सुक है। ये कौन वृद्ध मेरे सामने आया है? तुरंत हटाओ इसे। मुझे अपने पुत्र के पास जाना है रक्षकों। जहां जाना है जाओ, परंतु मेरे सामने अपना शुभ चेहरा लेकर क्यों खड़े हो? भगवान, आपका दर्शन तो शुभ है, जिसे पाने के लिए संपूर्ण चराचर लालायित रहता है, और ये अज्ञानी, ये तो उसे भी नहीं जानता। नारायण नारायण। देवर्षि, जिसे भी अपने बल का घमंड होता है, अपनी शक्ति का अहंकार होता है, समय आने पर वो अपने आप को शक्तिहीन और निर्बल पाता है। यही साक्षात्कार उस अहंकारी में परिवर्तन लाता है देवर्षि। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है प्रभु, उसका क्या होता है? उस अहंकारी का अहंकार के साथ दमन हो जाता है। नारायण नारायण। अब क्या होगा? लाठी के बिना कैसे चलूंगा मैं? देख क्या रहे हो? इसकी लाठी उठाकर दो और भगाओ यहाँ से। मैं अपने भवन के सामने किसी वृद्ध की परछाई भी नहीं देखना चाहता। अहंकारी हो? किसका अहंकार है तुम्हें? अपने यौवन का, अथवा यौवन से प्राप्त बल और शक्ति का? इसकी लाठी उठाओ। तुम उठाओ। नारायण नारायण। एक लाठी नहीं उठा सकते तुम? अब मैं लाठी उठाऊंगा और इसी लाठी से तुम्हें दंड दूंगा। ऐसा लग रहा है कि इस कुबेर नगरी में कोई भी इतना बलशाली और शक्तिशाली नहीं है जो मेरी इस लाठी को उठा पाए। यहाँ तो बल और शक्ति का केवल दिखावा ही किया जाता है। अरे बुढ़े!
फिर भी अपने आप को बलवान समझते हो, शक्तिहीन हो, फिर भी अपने आप को शक्तिशाली समझते हो। याद रखो, जो भी स्त्रियों पर, अबलाओं पर अत्याचार करता है, वो वास्तव में निर्बल ही होता है। इस सच्चाई को जान लो और अपने आप में परिवर्तन लाओ। अहंकार को त्याग दो और उस निर्विकार की शरण में जाओ। ये समझ लो कि शक्ति से भी भक्ति ही श्रेष्ठ है, और भक्ति ही सच्ची शक्ति है। तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा अपमान करते हो। नारायण नारायण। देवर्षि, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया ना? मिल गया प्रभु, और मैं जान भी गया कि ये अहंकारी शंखचूड़ विनाश के कगार पर है। नारायण नारायण। यशोदा, अरे भाभी इधर आइए, बात तो सुनिए। बच्चों की तरह शोर मचाने की आपकी आदत कब जाएगी? अरे, अब यूं ही हंसते रहेंगे या कुछ बताएंगे भी? अरे यशोदा, धनीराम जी अभी अभी मथुरा से आए हैं। ये बता रहे हैं कि मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। परंतु उत्सव क्यों मनाया जा रहा है पिताजी? कन्हैया, धनीराम जी कह रहे हैं कि महाराज कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। वो दुरात्मा कंस यज्ञ करवा रहा है। विश्वास नहीं होता ना जीजी। कैसे विश्वास होगा? जो दुष्ट यज्ञ करने और करवाने वालों को दंड दिया करता था, आज स्वयं यज्ञ कर रहा है। देखा कन्हैया, मामा जी पर किसी को विश्वास नहीं है। मामा जी? तो क्या यज्ञ के कारण उत्सव मनाया जा रहा है? हाँ कान्हा, उत्सव में कई प्रकार के खेल होंगे। मैं खेलूंगा। क्रीड़ा होगी। मैं करूंगा। प्रतियोगिता भी होगी। मैं हर प्रतियोगिता में भाग लूंगा। कान्हा, तुम जब मथुरा जाओगे तभी तो भाग लोगे ना? अर्थात हमें से कोई भी मथुरा नहीं जाएगा। पिताजी, कन्हैया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। परंतु भैया। कान्हा, क्या करोगे जाकर? भैया, वहाँ देश विदेश के महावीर आएंगे। परंतु उनके सामने तो तुम बच्चे ही होगे ना। कोई नहीं जाएगा। ये यज्ञ अवश्य उस कंस की कोई चाल है। परंतु भैया। मैं कुछ नहीं सुनूंगी कान्हा। तुम नहीं जाओगे अर्थात नहीं जाओगे। तुम्हें खेलना है तो गोकुल में खेलो। अपनी वीरता दिखानी है तो गोकुल में दिखाओ, परंतु मथुरा जाने का नाम भी मत लेना। चलिए जीजी। कन्हैया, अब तक अक्रूर जी न्योता लेकर नहीं आए हैं, और तब भी जाने की अनुमति नहीं। जब न्योता लेकर आएंगे तब क्या होगा छोटे? वैसे तुमने तो कहा था कि मैया खुद आशीर्वाद देकर विदा करेंगी। अब कैसे जाओगे मथुरा? भैया, अक्रूर जी गोकुल आने के लिए मथुरा से निकल चुके हैं।
सारे पाश तोड़कर हमें मथुरा जाना होगा भैया। मामा जी के वध से अधर्म का एक और अध्याय समाप्त करना है हमें। मगर मामा जी के कई अधर्मी साथी भी हैं कान्हा। जानता हूँ भैया, जरासंध, बाणासुर, भौमासुर, जितने भी नाम लो कम है। धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए इन सबका विनाश करना आवश्यक है भैया। फिर सारी अधर्मी शक्तियां कौरवों के नेतृत्व में इकट्ठा होने लगेंगी। तब धर्मज्ञ पांडवों का साथ देकर, संबंधों का ध्यान न करते हुए हमें कौरवों का भी विनाश करना होगा। परंतु कार्य सहज नहीं है छोटे। असंभव भी तो नहीं है भैया। अधर्मियों का विनाश करते हुए मुझे साधु संत जनों को भी विश्वास दिलाना होगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थान पनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।